इस वीडियो में हम लोग मस्क 8.1 का जवाब देंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि इस मस्क में जितने भी सवाल है उसके जवाब कैसे देंगे। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक त्रिभुज है ना, और ये त्रिभुज जो एक खास त्रिभुज है जिसे राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कहते हैं और अपनी जबान में इसे कायम मुसल्स कहते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इसका जो जावरिया है वो 90 है, यानी 90। अब आपको बताए थे, यहाँ पे एक चीज़ और बताए थे आपको कि अगर ये आपका थीटा हो जाए ना, तो ये सामने वाला जो होगा ये आपका P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। और इसी में आपको बताए थे कि यही एक फिर ऐसा ही एक त्रिभुज है, लेकिन इस बार ये आपका एंगल ना होकर इस बार आपका ये एंगल होगा ये। तो इसके सामने वाला जो होगा ये आपका P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा और ये H होगा। H कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। और इसकी 6 निस्बतें आप लोग को बताए थे, जिसमें कि साइन थीटा आपको बताए, कोस थीटा बताए थे आपको, टेन थीटा बताए थे। फिर इसी का उल्टा हम आपको है ना कोसेक थीटा बताए थे, फिर आपको यहाँ पे सेक थीटा बताए थे और इसका हम कोट थीटा बताए थे। ये 6 निस्बत आपको हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा या ऊपर आई बटन आ रहा है, उसमें भी हम ये वीडियो को डाल देते हैं। आप यहाँ से भी इस वीडियो को बिल्कुल आप देख सकते हैं और वो आपका इंफॉर्मेटिव यानी बेसिक यानी वीडियो है, तो बिल्कुल आप उसे देखें और फिर आप इस वीडियो को देखें और सारे सवालों का जवाब दें। और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले वीडियो देखकर और इस मस्क का अगर आप जवाब देंगे तो मैक्सिमम आप सवालों को अच्छी तरीके से जवाब दे सकेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सवालों का हल लेते हैं। चलिए आज का पहला अगर सवाल देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कायम, है ना, कायम त्रिभुज ABC, यानी कायम त्रिभुज का मतलब कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक त्रिभुज का नाम है AB। ये देखिए हम ABC हम यहाँ पे ले लिए और ये 90 डिग्री 90 है, इसलिए इसको कायम कहते हैं। जो B जावरिया है, देखिए B जावरिया कायम है, B क्या है, जावरिया कायम है, इसलिए हम पहले ही B ले लिए थे। B जब तक आपको ये ना कह दे कि कौन जाविया है ना, जाविया यानी पर कायम है, कौन सा यानी जाविया पर कायम है ना, तब तक आप इसे B या C या कुछ नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ही बोल चुका है कि B जो है जाविया पर कायम है, यानी 90 डिग्री पे ये इसका जो है 90 डिग्री पे B होगा। और A और C जो होगा इसे आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ आप A भी ले सकते थे, यहाँ आप C भी ले सकते थे। ठीक, इस बात को आप है ना समझ चुके होंगे। चलिए आगे अगर बोले तो यहाँ पे करा कि 24 सेंटीमीटर जो है AB है, AB जो है 24 सेंटीमीटर। ये जो आपका AB है ना, ये जो आपका AB है, ये A और B ये आपका 24 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है 24 सेंटीमीटर है, आप इसे 24 सेंटीमीटर लिख लें। उसके बाद आगे देखिए तो करा है BC जो है 7 सेंटीमीटर है, B से C जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। और कह रहा है मालूम कीजिए, मालूम करने के लिए क्या कह रहा है, तो चलिए इसको भी हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है मालूम करने के लिए। तो दे रखा है आपको कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है और BC जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो कह रहा है कोस A निकालने के लिए और साइन A निकालने के लिए। तो देखिए, जैसे हम पिछली बार आपको बताए थे कि थीटा, यानी आपको इस तरह से बताए थे कि थीटा के बारे में बताए थे कि एक त्रिभुज होगा और यहाँ पे अगर ये थीटा होगा है ना, तो इसके सामने वाला ये P बन जाएगा। लेकिन अब थीटा नहीं देके यहाँ पे क्या दे रखा है कि A ही दे रखा है। अगर आपको यहाँ पे A ही दे रखा है, A के बारे में कर रहा है, तो ये एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा P हो जाएगा ये वाला, ये हमारा P हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं और इसे हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो AB का जो मान है ना वो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC का भी मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, लेकिन AC का मान नहीं दे रखा है। और आपको कह रहा है ये कोण लेने के लिए, तो ये जब कोण लेंगे तो इसके सामने वाला जो ये होगा ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा B और ये आपका H ही रहता है। तो H तो मालूम नहीं है, तो H हम लोग निकाल लेते हैं। H कहाँ से निकालेंगे, तो जो हम लोग पाइथागोरस देखे थे ना, पाइथागोरस जो फार्मूला दिए थे उस फार्मूले। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए H² बराबर P² और B² हम लोग लिख चुके हैं। तो देखिए P का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस बीच में और ये BC का वैल्यू 7 दिया तो 7 का स्क्वायर। अब 24 को 24 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो 24 गुना 24 अगर करें हम लोग तो 24 गुना 24 जो होता है वो 576 का होता है, प्लस 7 गुना 7 करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। दोनों को आप जोड़ेंगे और ये H² के बराबर है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 625 आ जाता है
कितना बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर। अगर आप एच की बात करें, अब देखिए एक बात आपको फिर से बता दें, अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है और बराबर के उस साइड अगर इस स्क्वायर को लेके जाएंगे, इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए बराबर में एक्स है और ये स्क्वायर को जब लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। इस बात को आप है ना समझ लें। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये एच के ऊपर 2 स्क्वायर है। अब इस 2 स्क्वायर को जैसे इस साइड ले जाएंगे तो अब ये रूट बन जाएगा और आ जाएगा 625, ये आपका 625 आ जाएगा। अब देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे आपको हम समझा दें। अब होता क्या है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या एक जैसा 2 बार आ जाता है तो रूट से वो संख्या बाहर आ जाता है। यानी जब आप 25 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाता है आपका टोटल 625। कितना आएगा, 625 आएगा। तो आप देखिए ये दोनों यानी जोड़ा बन गया, यानी पेयर बन गया, तो एक 25 बाहर आ जाएगा। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि एच का जो यानी मान निकला ना, वैल्यू निकला, वो 25 निकला। एच का वैल्यू कितना निकला, 25। अब हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे जो ये बनेगा बी, क्यों बनेगा ये बी, क्योंकि आप देखिए इसके सामने वाला ये साइड है, तो ये बनेगा आपका पी और ये बनेगा आपका बी और ये आपका एच रहेगा। अब इस आधार पे हम सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले सवाल को बनाते हैं। तो पहला सवाल है साइन ए। अगर आप ये पूछे कि साइन ए कहाँ से आया, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है कोस ए, यहाँ पे देखेंगे इसमें लगा हुआ है साइन ए, तो यहाँ हम साइन ए लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे थीटा नहीं लिए हैं और यहाँ पे हम क्या लिए हैं, ए वाले यानी ए वाले साइड को हम लिए हैं। और इस तरह से ये हमारा पी और ये बी और एच आपका ये है। और इसे हम अलग भी लिख दिए हैं। ये हो गया आपका पी, जो पी का वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर है ना, सॉरी बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और पी का वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गया और एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि कोस ए का मान निकालने के लिए। तो देखिए आपको बताए थे यानी साइन और कोस का करा मान निकालने के लिए, तो हम आपको बताए थे कि साइन थीटा यानी थीटा की जगह पे ये है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है क्या, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, तो 7 और एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू हो गया 25। तो 7 बटे 25 ये आपका सही जवाब होगा। तो पहले का एक हम सवाल बना लिए साइन ए का। अगर अब हम कोस ए का बात करें ना, तो कोस ए आपको बताए थे क्या होता है, वो होता है आपका बी बटे है ना एच, बी बटे एच। तो देखेंगे आपका बी कितना है, तो बी आ गया आपको 24, आप कहेंगे 24 और एच कितना है, तो एच है 25 और ये आपका आंसर आ गया किसका, कोस है ना ए का। तो कोस ए का आंसर क्या आ गया, 24 बटे 25। चलिए पहले नंबर के यानी दोनों सवाल को देख लिए। अब फिर दूसरे नंबर के हम दोनों सवाल को समझते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा एंगल के बारे में बात किया है। ठीक, अब दूसरे सवाल को देखिए तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है साइन ए है ना, और सॉरी साइन सी और कोस सी के बारे में बात कर रहा है, कोस सी और साइन सी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे अगर आप दूसरे सवाल को देखें तो सी बोल रहा है, तो अब हमारा एंगल ये हो जाएगा। जब ये हमारा एंगल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और एच तो आपका बदलता नहीं। पहले वाले सवाल में जब हम देखे थे तो हमारा ए बन रहा था, जिसके कारण ये हमारा पी और ये बी और ये एच तो आपका चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होगा, अब हमारा पी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। पी का वैल्यू हो जाएगा 24 और बी का वैल्यू हो जाएगा 7 और एच का तो वैल्यू आपका बदलता नहीं है, तो एच आपका 25 का 25 रहेगा। अब सवाल को अगर देखें तो सवाल करा है साइन सी। अब हम लोग को साइन सी निकालना है, तो साइन सी फॉर्मूला वही होगा, चाहे साइन ए हो, साइन बी हो, साइन सी हो, साइन थीटा हो, साइन बीटा कुछ भी हो, तो ये होता है पी बटे एच। पी बटे एच ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पी बटे एच का जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये देखें तो पी का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे पी का वैल्यू 24 है तो आप 24 रखेंगे और एच का वैल्यू 25 है तो आप 25 रखेंगे। तो साइन सी का जवाब आपका आ जाएगा साइन सी बराबर 24 बटे 25। अब रह गया इसमें कोस सी निकालेंगे। तो कोस सी को निकालने, कोस सी का यानी जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 7 बटे 25। तो यहाँ पे आपका सही जवाब आ गया 7 बटे 25। तो इस तरह से हम साइन ए कोस ए है ना, साइन सी कोस सी का हम लोग जवाब निकाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे।